अल्लाहु अकबर या अल्लाहु अकबर आले। दोस्तों, आखिरकार काफी इंतजार के बाद उत्तरी गजा के दरवाजे खोल दिए गए हैं और खुशी खुशी अब जो गजा के रहने वाले लोग हैं यानी फिलिस्तीनी है, उत्तरी गजा में अपने उन्हीं इलाकों में जा रहे हैं जहां तकरीबन 15 महीने पहले वो रहा करते थे, जब इजराइल ने अमेरिका की मदद से हमले करने शुरू किए। वहां की भी तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे हालात पैदा किए और क्या उन हालातों ने फिलिस्तीनियों के हौसले तोड़कर रख दिए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको अगर कुछ दिखाऊंगा तो लेबनान की तस्वीर दिखाऊंगा। लेबनान में किस तरीके से सीज फायर को न केवल बढ़ाया गया बल्कि यह कह दिया गया कि 18 फरवरी तक इजराइल की सेना चली जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या लेबनान के एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने का ठेका इजराइल ने ले लिया है। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की एक खबर तस्वीर आपको दिखाएगी। आपको तमाम न्यूज चैनल जो दक्षिणी लेबनान में वो खबर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चुन चुनकर एक एक लेबनान के लोगों को मारा जा रहा है। और खबर रूस से भी निकल कर आई। एक तरफ गजा में लेबनान के सामने हिजबुल्लाह के सामने झुक गया इजराइल, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी सरेंडर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिए, आज की सबसे मौजूद वीडियो है जिसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं एक टैंक खड़ा हुआ है, उसके ठीक सामने एक महिला। ये लेबनान से तस्वीर निकलकर सामने आई। दरअसल इन्हीं टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो तमाम इजरायली सैनिक हैं जो लेबनान के वहां के नागरिक अपने इलाकों में दक्षिणी लेबनान में जाना चाहते हैं, इन्हीं टैंक और बंदूकों के दम पर डराने की कोशिश हो रही है। ऐसे में एक महिला सीना तानकर वहां पर खड़ी हो गई और उसने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि आओ दमे तो मुझे मार गिराओ। जाओ देखिए वीडियो पहले। अल्लाहु अकबर या अल्लाहु अकबर। जानते यही वो हौसले हैं जिसकी वजह से आखिरकार हिजबुल्लाह के सामने इजराइल को सरेंडर करना पड़ा था। यही वो हौसला है जो कहीं ना कहीं इजराइल समेत अमेरिका को धक्का देता है कि आखिरकार सोचिए, गजा में इतनी तबाही होने के बाद हमास के खिलाफ फिलिस्तीनी खड़े क्यों नहीं हुए। इतने बम गोला बारूद हमने बरसाए लेबनान पर, लेकिन लेबनान के लोग हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े क्यों नहीं हुए। और यही वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कितना ही हमले कर लिए जाएं, वो अपनी जमीन छोड़कर जाने वाले नहीं। खबर क्या है, एक लेबनीज महिला है, वो सीधे सीधे इजराइल के टैंक के सामने खड़ी हो गई उस वक्त जब वो अपने घर साउथ लेबनान यानी दक्षिणी लेबनान में जाने की कोशिश कर रही थी। और उस दौरान जब उन्हें रोका जाने लगा तो आखिरकार ये किया गया। अब जरा प्रेस टीवी की खबर देखिए। प्रेस टीवी की जो खबर है वो क्या बताती है, इस खबर को जरा सुनिए, क्या कह रही है प्रेस टीवी की महिला reporter. Well, at least from where we're standing, Prabhu, is actually what we saw in front of our eyes, how the Israeli soldiers targeted the heads of unarmed civilians here in this area. दरअसल इन महिला रिपोर्टर्स का कहना है कि हमने देखा 20 इजरायली स्नाइपर्स यानी कि इजराइल के जो शूटर्स स्नाइपर्स हैं वो लगातार सिविलियंस पर न केवल गोलीबारी कर रहे हैं बल्कि स्नाइपर सीधे सीधे उनके सिर पर गोली मार रहे हैं, यानी उनके जिंदा रहने का कोई भी मौका ना मिले, कोई भी 1% भी ना बचे कि वो जिंदा बच पाएंगे। क्या वाकई इजरायली सेना ने या इजराइल ने इसीलिए 18 फरवरी तक का वक्त मांगा है जिससे दक्षिणी लेबनान में रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग में खौफ पैदा कर दिया जाए, उनका सफाया कर दिया जाए? क्या यही एक पूरी पॉलिसी तैयार की जा रही है? यह रिपोर्ट हमारी नहीं है, यह प्रेस टीवी की रिपोर्ट है। वहां की जो महिला रिपोर्टर है उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वही सबके सामने रखा है। चलिए आगे मैं खबर और दिखाने जा रहा हूं। खबर इसी लेबनान से जुड़ी हुई है, कैसे लेबनान में हो रहा है तमाम चीजें। देखिए उत्साह, हाथ में पीले झंडे लेकर लहराए जा रहे हैं। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अब साउथ इलाका यानी दक्षिणी लेबनान का वो इलाका जहां पर अब तक इजराइल के सैनिक तैनात थे, उनकी वापसी के लिए 18 फरवरी का वक्त जरूर मांगा गया, लेकिन उनके जाने का रास्ता साफ हुआ। तो उस तरीके से उत्साह, इस तरीके से वो लगातार जश्न मनाते नजर आए। कुछ और तस्वीरें भी निकल कर आई। ये न्यूज चैनल की तस्वीर है, वीडियो है, जिसमें बताया गया हिजबुल्लाह मैसेज इन रिस्पॉन्स टू द लेबनीज शिया। क्या कहा गया? आर ऑनरेबल पीपल, यू हैव सरप्राइज दिस वर्ल्ड अगेन। उन्होंने कहा कि आपने यकीनन पूरे दुनिया को चौंका कर रख दिया है, किस तरीके से हम झुके नहीं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तमाम लेबनान के लोग हैं जिनको हिजबुल्लाह ने भी सेलिब्रेट करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, आप जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये तस्वीरें भी निकल कर आई। इन तस्वीरों के साथ साथ कुछ खबरें भी निकल कर सामने आई हैं दोस्तों।
जिसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। खबर सबसे पहले मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं फिलिस्तीन से जुड़ी हुई। ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन, हमास क्या कहा गया, जो सारे के सारे मीडिएटर्स थे उनके, जो उसकी वजह से आंदोलन पहुंचा, कहां तक पहुंचा। अब 27 जनवरी 2025 की सुबह यानी आज से जो पूरा खेल है, मतलब आज जो दक्षिणी गजा तक चले गए थे वो लौटकर दोबारा से उत्तरी गजा में लौट रहे हैं। उनकी भी तस्वीरें कहीं निकलकर सामने आई हैं, लेकिन इन सब के बीच लगातार क्या क्या हो रहा है वहां पे पहले दिखाता हूं। देखिए, ये आया ईद तकरीब की जा रही है, जब लोग लौट रहे थे वापस, जो डिस्प्लेस्ड कर दिए गए थे 7 अक्टूबर 2023 के बाद, यानी 8 अक्टूबर से लगातार हो रहे हमलों के बाद लगातार अपने घरों को छोड़कर गए, उनमें खुशी मनाई जा रही है। ईद जैसा माहौल वहां मनाया जा रहा है, ये कहा गया। कई और खबरें भी निकल कर आई जिसमें अलग अलग दावे किए गए। देखिए, एक ये तस्वीर निकलकर सामने आई, इस पर जो लिखा हुआ है जरा मैं अब आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है डोंट वरी वी विल रीबिल्ड इट, यानी कि चिंता करने वाली बात नहीं है। ये जो खंडर बना दिए गए, जो ये पूरी की तरह से ध्वस्त कर दी गई इमारतें, इन्हें हम दोबारा बनाएंगे, हमारे हौसले टूटे नहीं हैं। यानी एक संदेश गजा की तरफ से या फिर फिलिस्तीनियों की तरफ से इजरायलियों को दिया गया है कि वो डरने घबराने वाले नहीं हैं। खबर क्या क्या है? खबर है कि गजावासियों के लिए आईटीएफ ने घोषणा की कि 7 बजे से अल रशीद सड़क से सीधे उत्तरी गजा तक के लिए पैदल वो जा सकते हैं, मतलब पैदल जाएंगे वो। 9 बजे से फिर वाहनों की आवाजाही वहां पर शुरू कर दी है। दीन सड़क से वो सीधे वहां तक जाने की अनुमति उनको दी गई है। उत्तरी गजा में हथियारबंद लोगों या हथियारों को स्थानांतरित करना समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। इन्हें कहा गया है कि उत्तरी गजा में अगर हथियार लेकर कुछ लोग पहुंचते हैं तो इसे पूरी तरह से सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। यानी शर्तें भी अपने हिसाब से वो पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही ये खबर निकल कर आई, आप ये भी देख सकते हैं खबर में कैसे लगातार उत्साह मनाया जा रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से वहां उत्साह देखने को मिल रहा है। अब एक खबर जो है, खबर इसी से जुड़ी हुई है। अर्जेंट हिब्रू लाइव, यानी कि खुद इजराइल के जो मीडिया है उसने बताया कि इजराइल की सेना है उसने तीन जारिम इलाके को एक्सेस जो है उसको, पश्चिमी हिस्से को खाली करना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तरी गजा से जो लोग चले गए थे उनके वापस लौटने की शुरुआत हो चुकी है। अब वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई, टैंकों की आवाजाही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है। वहां पर इस तरह का माहौल है कि लगातार एक तरफ से सेना जा रही है वहां छोड़कर, और इधर क्या हो रहा है, इधर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। नेट जारे में एक और खबर आई, द विड्रॉल ऑफ आईटीएफ फोर्सेस। क्या आईटीएफ जो है यानी इजराइल की जो सेना है वो लगातार नेटजारिम इलाके को छोड़ रही है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप को जवाब दिया कि फिलिस्तीनियों के मिस्र में किसी भी तरह के स्थानांतरण या हस्तांतरण को अस्वीकार करते हैं, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी। क्योंकि हाल ही में मैंने आपको खबर बताई थी कि बड़ा जबरदस्त तरीके से ट्रंप की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम तैयार किया गया कि तमाम देश जो अरब देश हैं उसमें इनका कहा गया है कि फिलिस्तीनी वहां जाकर रह सकते हैं, और इसके लिए ट्रंप पूरी व्यवस्था करेंगे जिससे इनकी जमीन खाली हो जाए और उस पर इजराइल कब्जा कर ले। क्या ये पूरा का पूरा तैयारी की गई है? क्योंकि इसी को लेकर अब मिस्र की तरफ से कहा गया कि हम फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह नहीं देंगे। और मैं कहता हूं पहले तो मानवता के नाते देनी चाहिए थी, जिस वक्त देनी चाहिए थी मिस्र ने उस वक्त भी नहीं दी, लेकिन इस दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसी तरीके से जब खाली पड़ी जमीन होगी, हमारे यहाँ तो खाली पड़ा प्लॉट भी हो उस पर कब्जे पर की निगाहें चली जाती हैं। यहाँ तो अमूमन देखा कि इजराइल कितने लंबे समय से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता चला गया, तो यही एक अवसर तलाशने की कोशिश हो रही है। क्या ये खबर निकलकर सामने आती है। अब जरा इन व्यक्ति जो चेहरा आपको दिख रहा है तस्वीर में, इन्हें जरा गौर से देखिएगा। ये रो रहे हैं, कौन है मैं बताता हूं। क्या लिखा, ग्रेवयार्ड्स फॉर द लिविंग, यानी जिंदा लोगों के लिए पूरी तरीके से जेल को एक कब्रिस्तान, कब्रगाह बना दिया गया। ये इजराइल के कब्जे से छूटे हैं। जेनिन के रहने वाले, यानी वेस्ट बैंक के जेनिन के रहने वाले शरणार्थी शिविर से फिलिस्तीनी कैदी महमूद समीर जाबरीन, इन्होंने बताया कि जब इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच ये एक्सचेंज डील हुई, उसके बाद ये निकलकर जब रिहा हुए, इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने बहुत यातनाएं झेली हैं, इनके पर कितने अत्याचार हुए उसका जिक्र करते करते ये रो पड़ते हैं। इसके साथ साथ कई और चीजें उन्होंने बताई हैं, जैसे मोहम्मद समीर जाबरीन है, रेजिडेंट ऑफ जेनिन रेफ्यूजी कैंप, वाज रिलीज एज पार्ट ऑफ प्रिजनर एक्सचेंज डील, यानी उसके तहत ये छूटकर बाहर निकले। और इन्होंने बताया कि कैसे इनके साथ क्या क्या होता था। देखिए, मैंने 7 साल इजराइल के जेल में बिताए। ये एक ऐसा समय था जब इजराइल जीनोसाइड इन गजा, जब इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा था गजा में, बहुत मुश्किल वक्त था। हमें टॉर्चर किया जाता था, हमें पीटा जाता था, हम पर अत्याचार होता था। ये आप बीती बताते बताते रो पड़े। ये एक खबर निकलकर भी सामने आई। वही खबर है प्रेस टीवी की, इजरायली कैप्टिव अरब यहूद विल बी रिलीज बिफोर नेक्स्ट शेड्यूल स्वैप, यानी कि अगली बार जब दोबारा शेड्यूल, 2 बार तो हो चुका है कि हमास के कब्जे वाले इजरायली और इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी उन्हें छोड़ा जा रहा है। अब अगला जो होगा, जो तीसरा चरण शुरू होगा जब दोबारा से कैदियों की अदला बदली होगी, उसमें अरबेल यहूद को छोड़ा जाएगा, इस तरह का दावा भी किया जा रहा है।
तो तमाम ये अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। अब क्या है, एक ड्रास्टिक चेंज भी निकलकर सामने आया है। क्या है समझाता हूं। देखिए, पहले आप इस तस्वीर, इस वीडियो को देखिए, क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इस खबर है, ये पूरी खबर बताई गई है। इसमें क्या है मैं बता देता हूं आपको। इसमें बताया टीपीआर में मुक्त वेलिकाया नोवोसेलिका के सभी झंडों पर क्षेत्रों में रूसी झंडे फहराए गए हैं। ये जो वेलिकाया नोवोसेलिका है, ये डोनेस्क इलाका है, ये यूक्रेन का इलाका है। वहां पर कब्जा कर लिया है। किसने कब्जा कर लिया? रूस ने कर लिया। यानी एक तरफ हमास के सामने, उससे पहले हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर हुआ, तो वहीं यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का दावा इन खबरों में किया गया है। अब ये तस्वीर देखिए, इस पर क्या लिखा हुआ है। एक आपको प्लेन टाइप नजर आएगा। क्या ये प्लेन है? नहीं, ये प्लेन नहीं है, ये यूएवी है, यानी कि ड्रोन है एक तरह का। इस ड्रोन पर पढ़ेंगे आप, लिखा हुआ गाजा लिखा हुआ है। गाजा से इसका लेना देना नहीं है। किस्सा है बताता हूं। ये ईरान का है, ईरान का शाहिद 149 ये ड्रोन है, जिसको नया नाम दिया है, गाजा नाम दिया गया है। इसे पूरी तरीके से बमों से लैस कर दिया गया है। इसको अब लॉन्च किया है, सबके सामने रखा गया है। किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से। अब ये वीडियो भी जरा देखिएगा। इस वीडियो में भी आपको कुछ चीजें नजर आई। به پرواز در میآید. روی هدف افت می‌کند و به سمت. तो ये उड़ता हुआ जो नजर आ रहा है, ये यही वो गजा है। इसमें बताया गया ईरान ने प्रभावशाली क्षमताओं वाले गजा ड्रोन को सबके सामने रखा। ईरान ने अपने आर्मी एक्सरसाइज के दौरान इस गजा ड्रोन को सबके सामने रखा है, जिसने 8 लक्ष्यों को पूरे सफलतापूर्वक बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। इसका क्या है? सुपर हैवी ड्रोन है, 1000 किलोमीटर की रेंज तक है, 500 किलोग्राम के पेलोड वाला, यानी बम गोला बारूद ले जाने की क्षमता रखता है। यह अपने आप में एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि गजा के नाम पर इसको पूरा तैयार किया गया है। यानी ईरान ने भी अपनी तरफ से जाहिर कर दिया। देखिए, उड़ता हुआ वही प्लेन, वही ड्रोन है। उसके नीचे आप हथियार देख सकते हैं। ये वो मिसाइल्स हैं जिसका इस्तेमाल ड्रोन करता है। और उसके बाद जहां पर भी ये मिसाइल गिरती हैं, जहां पर भी ये बम गिरते हैं, उसके बाद उस जगह का नक्शा बदल जाता है। तो इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। अब जो खबर है अगली, वो खबर भी जुड़ी हुई है अफगानिस्तान से। इसमें बताया गया है कि पुराने प्रशासन ने एक बड़े बदलाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए प्रशासन ने क्या किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप का नया शासन वहां शुरू हुआ, उसके मुताबिक अफगानिस्तान के नेतृत्व के खिलाफ अब सख्त अपनाया है। यानी सोचिए, सीरिया में HTS के पैरोकार हो गए और अब अफगानिस्तान में जो सरकार चल रही है तालिबानियों की, उसके खिलाफ खड़े हो गए। और कहा जा रहा है कि जो सत्तारूढ़ तालिबान नेता हैं, उनके सिर पर बड़ा इनाम रखने का ऐलान किया जा रहा है। यानी नया मोर्चा खुलने जा रहा है अफगानिस्तान के तौर पर। एक बार फिर से वैसे ही हालात डोनाल्ड ट्रंप बनाने जा रहे हैं। और इन सब के बीच खबर बस इतनी ही कि उत्तरी गजा से हटने जा रही है पूरी तरह से इजराइल की सेना, और आ रहे हैं वहां पर फिलिस्तीनी वापस। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।